अंडाल गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पुलिस वैन को टाटा पिकअप वैन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर से पुलिस वैन में बैठी एक महिला असामी घायल हो गई, जिसे तत्काल दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। साथ ही टाटा पिकअप वैन के सह चालक शाबिर शेख का भी एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसे भी अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। घटना के संबंध में स्थानीय अंडाल गांव के संतोष चैटर्जी ने बताया कि आसनसोल जेल की एक गाड़ी महिला कैदी शारदा गोप को लेकर दुर्गापुर सुधार गृह जा रही थी कि उसी दौरान जेल पुलिस की वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडाल ग्राम के पास मंत्री का कन्वे देखकर रुकी। तभी पीछे से तेज गति से आ रही टाटा पिकअप वैन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में जेल पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में वाहन में सवार एक महिला असामी बुरी तरह से जख्मी हो गई। वहीं सुरक्षा में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी समेत टाटा पिकअप वैन के खलासी भी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए तुरंत दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया। এই গাড়ি আসছিল পিছন থেকে সজোরে ওই পিকআপ ভ্যানটা আসে, এই ব্রেক করে ও আর সামালতে পারেনি, কন্ট্রোল হয়নি, তারপরে পিছনে মেরেছে। এটা তো পুলিশের পিকআপ ভ্যান। হ্যাঁ, এখানে আসামি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওনার সঙ্গে লেডিস কনস্টেবল ছিল, ওনারও চোট লেগেছে এবং ওই পিকআপ ভ্যানে যে ছিল তার হাতে বেশ ভালো রকম অসুস্থতা, ইনজিওর্ড করেছে এবং হসপিটাল পাঠানো হলো। কজন ইনজিওর্ড হয়েছে? ইনজিওর্ড হয়েছে দুটো। পিকআপ ভ্যানে যে আসামি ছিল সেই আসামিটা কোথায়? আসামি আবার পুলিশের গাড়ি করে তাকে নিয়ে চলে যাওয়া। আপনার নাম? আমার নাম সন্তোষ চ্যাটার্জি, अंडर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आसनसोल सिटी बस स्टैंड के समीप डूरांड रोड स्थित रेलवे की जगह पर वर्षों से चल रही विवेकानंद स्कूल को ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल रेल मंडल अधिकारियों ने आरपीएफ की उपस्थिति में गुरुवार को खाली करवा दिया। हालांकि उस समय स्कूल प्रबंधन का कोई सदस्य वहां उपस्थित नहीं था। रेलवे के उच्च अधिकारी आरपीएफ के साथ वाहन लेकर आए और स्कूल के अंदर रखे सामानों को जब्त कर वाहन में लेकर चले गए। कार्रवाई के बारे में पूछने पर रेलवे के कोई अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। हालांकि वे लोग स्कूल को खाली करवाने के लिए हाई कोर्ट का नोटिस दिखाएं। वहीं इस संबंध में रेलवे के पीआरओ ने बताया कि हाई कोर्ट ने एक आदेश निर्गत किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि रेलवे की जमीन और मकान को जिन लोगों ने हड़प लिया है उनसे जमीन और मकान खाली करवाई जाए। इस नोटिस के आधार पर वे लोग ईस्टर्न रेलवे आसनसोल रेल मंडल के अंतर्गत जितने भी रेलवे की हड़पी हुई जमीन और मकाने हैं, रेलवे उसे खाली करवा रही है। इसकी नोटिस दी जा चुकी है। जबकि स्कूल के अध्यक्ष हसन जावेद ने कहा कि उन्हें रेल प्रबंधन के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। यह स्कूल 40 वर्षों से चल रहा है। इसमें 250 बच्चे पढ़ते हैं। अचानक इस तरह से स्कूल का सामान और ताला तोड़कर सामानों को बिना सूची बनाए स्कूल के सामने को रेलवे के अधिकारी लेकर चले गए। अचानक से इस तरह से स्कूल का ताला तोड़कर सामानों को बिना सूची दिए स्कूल का सामानों को रेलवे के अधिकारी लेकर चले गए, यह गलत है। यदि वे स्कूल खाली करा रहे थे, सामान ले जा रहे थे, उन्हें नियमों के मुताबिक स्कूल को सीज करना चाहिए था। यदि यह स्कूल अनऑथोराइज था तो रेलवे प्रबंधन अब तक सोई हुई क्यों थी? उसने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने बताया कि स्कूल को लीज पर या रेंट पर देने के लिए वे लोग रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पत्राचार किए हैं। कई बार डीआरएम को भी पत्र दिया गया, लेकिन रेलवे के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अब बच्चों का भविष्य का क्या होगा? इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वे गरीब तबके से आते हैं। यदि इनको स्कूल बंद करना था तो दिसंबर माह में ही कर देते, ताकि हम लोग फिर सेशन शुरू ही नहीं करते। वहीं एक शिक्षक राम त्यागी पासवान ने कहा कि यदि रेलवे ने इस स्कूल को लीज पर नहीं दिया तो इसी स्कूल भवन में वह आत्मदाह कर लेंगे। सारा पब्लिक के सामने आत्मदाह करूंगा इसी बिल्डिंग में। क्यों? क्योंकि इतने साल से हमने सेवा किया, बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाया। आपसे मांग रहे हैं, आप सब जगह दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। निर्बल समझ करके आप हमको खदेल रहे हैं। रेल प्रशासन अगर नहीं सुनेगी आपकी बात तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही आखिरी उपाय, आत्मदाह। दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये है कि अचानक से रेलवे विदाउट मतलब के इंफॉर्मेशन दिए हुए और बगैर हमको कोर्ट का ऑर्डर दिए हुए और बगैर नोटिस दिए हुए आके ताला तोड़ दिया, बोर्ड को तोड़ दिया गया, स्कूल के
बोर्ड को पेंट कर दिया गया, ब्लैक पेंट कर दिया गया। सारे सामान को अन अकाउंट के सामान था, जिसको मतलब ये सीजर लिस्ट भी नहीं बनाया गया। लेके लोड करके ये लोग ट्रक में एकदम जस्ट गुंडा की तरह उठा के लेके चले गए। कोई कानूनी तरीके से भी नहीं ले गए। अगर स्कूल 40 साल से जहाँ पर चल रहा है तो 1-2 दिन में तो स्कूल नहीं बना। 40 साल से रेल क्या कर रही थी? और 40 साल पुराना रेलवे है और दूसरे इस विद्यालय में 250 बच्चे हैं। अभी अचानक से आप सेशन हमारा दिसंबर में ख़त्म होता तो आप हमको 3 महीना पहले बोलते कि भाई दिसंबर में हम इसको खाली कराएंगे, आप बच्चे को नोटिस कर दीजिए। अब अचानक अभी गर्मी की छुट्टी हम लोग स्कूल को बंद किया, इसी पीरियड में ये लोग यहाँ पर आके इस तरह का हमला करके इसको तोड़ ताड़ के और पूरे सामान को लेके चले जा रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि आप लोग 40 साल से बोल रहे हैं स्कूल चला रहे थे, तो रेल के पास से क्या आप लोग को रेल के पास देखिए जिस तरीके से बहुत सारा यहाँ विद्यालय है, जिसको आप खंगालेंगे तो देखेंगे कि रेल का अभी भी उनके पास ज़मीन का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उसको मान्यता दिया हुआ है, लेकिन रेल की ज़मीन है। हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस रेल को हमेशा से करते रहे कि हम लोग को लीज पर दे दिया जाए। हाँ, हम लोग विद्यालय चलाएंगे। हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डेंस किया रेल मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। वो डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं रेलवे प्रशासन को। ये बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं? ये बच्चे क्लास 8 तक यहाँ पर होता है। बहुत सा बच्चे यहाँ पर क्लास 9-10 अपना जस्ट यहाँ पर तैयारी करते हैं। IPR अपना बाहर से होते हैं। आपका नाम? हसन जावेद, विद्यालय के अध्यक्ष हैं। प्रॉब्लम हुआ है? मेरे स्कूल का सर बिना ये 40 वर्ष से स्कूल चल रहा है। रेल से हम लोग बार संपर्क बनाए हुए हैं। हाँ, कि भाई हम लोग को रेंट दीजिए या लीज दीजिए, सबको देते हैं तो इसको भी दीजिए। 40 वर्ष से चल रहा है, लेकिन हम लोगों को ना कोई लीज दिया जा रहा है, ना कोई कुछ दिया जा रहा है। हाँ, बल्कि आज बिना सूचना को बोल रहा है खाली करा दिया लगे। इसमें 250-300 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? कौन से स्ट्रीम में पढ़ाते हैं आप बच्चों को? हाँ, किस भाषा में पढ़ाते हैं? हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं, हिंदी स्कूल है। कितने बच्चे होंगे? ये भी 250 बच्चे हैं। तो क्या हुआ है अभी इस स्थिति में? स्थिति में अब तो देखा जाएगा क्या होगा। अब तो वो बोल रहे हैं कि प्रशासन से बात कीजिए। प्रशासन से बात करने के बाद प्रशासन क्या आदेश देती है उसका बाद देखते हैं। नहीं तो हम लोग भी यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, विक्षोभ करेंगे, जो करना है सब हम लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी आप लोग का सामान का क्या स्थिति है? सामान में तो देख सब तो उठा करके लेके जा रहे हैं बिना लिस्ट, कोई लिस्ट नहीं कर रहे हैं क्या कर ले जा रहे हैं, क्या कर नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, ले जाएँ, कोई बात नहीं है। बाद में हम लोग, आपका डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है बस हम लोग का जो इसको किसी भी तरह से लीज या रेंट सबको दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। लीज दीजिए, चाहे रेंट दीजिए, चाहे टेंडर दीजिए, जिस तरह से भी हो हमको दीजिए। मेरा हम लोग का यही डिमांड है। 40 साल से आप लोग कोई डॉक्यूमेंट्स दे के रखे? हाँ, पूरा हम लोग करस्पेंड किया है, यहाँ से लेकर के रेल मिनिस्टर, रेलवे बोर्ड और ये सब जगह हम लोग हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। आपका नाम बताएं? राम से हसन पासवान। आपके बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ बच्चे 8 तक पढ़ते हैं। उसके बाद उस बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? और उसके बाद में बच्चे चल जाते हैं अपना TC लेकर के दूसरे स्कूलों में। जो बच्चे रुक जाते हैं उन लोगों को व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहाँ सुविधा हो जाता है बिहार से चाहे और जगह से उनको परीक्षा दिला देते हैं। দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন রয়েছে স্যার, যোগী স্থানের কাছে একটা বিবেকানন্দ স্কুল ছিল, বহুদিন ধরে 40 বছর ধরে চলছে। আজকে রেল হঠাৎ তাদেরকে উচ্ছেদ করছে এবং সেই স্কুলের ম্যানেজমেন্টরা অভিযোগ করছে আমাদের না জানিয়ে সমস্ত কিছু সিজ করা হয়েছে। দেখুন, আনঅথরাইজ অকুপেন্ট যারা আছে দখলমুক্ত করার জন্য আমরা রেলের পক্ষ থেকে সবসময় নোটিশ সার্ভ করে আসছি এবং সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে রেলের সমস্ত জমিকে দখলমুক্ত করতে হবে। অ্যাজ পার দ্য অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার আমরা সমস্ত রেলের জমিকে দখলমুক্ত করার চেষ্টা করছি এবং করছি। আজ যেটা হয়েছে এটা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারেই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যেমন চাঁদমারি এবং মোহডাঙ্গা কলোনি এরিয়াতে যত এনফোর্সমেন্ট আছে সেটাও আমরা দখলমুক্ত করব। বলছি স্যার, এই স্কুলের ম্যানেজমেন্টদের বক্তব্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রেলের কাছে চিঠি চাপাটি করেছে, তাও সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোনো ছিল। আমাদের কাছে রেলের তরফ থেকে যেটা লিগালি যে স্কুল চালাচ্ছে সেরকম কোনো নথিপত্র আমাদের কাছে কিছু নেই। আপনার নাম পরিচয় দেবেন? আমি PRO আসানসোল সুবল চন্দ্র মণ্ডল। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज़।
মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। मुस्लिम संप्रदाय का प्रमुख त्योहार ईद के मौके पर 89 नंबर वार्ड इलाके में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक रहे MD अरफत, MD आफ्ताब, अजहर, वसीम और गुलाब। इस मौके पर मुख्य रूप से 89 नंबर वार्ड पार्षद मुजम्मिल शहजादा अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी संप्रदाय के लोगों ने ईद मिलन समारोह में हिस्सा लिया और सभी को सेवइयां भी खिलाई गई। सब मिलजुल के एक प्रोग्राम किए ईदी मिलन का, जिसमें हमारे 89 के काउंसलर मुजम्मिल हुसैन सैदा को इन्वाइट किया गया है, वो भी आए। हम लोग को बहुत खुशी हुआ। और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान, हम लोग सब मिल के पर्व मनाते हैं। सिर्फ लोग चाहेंगे सब आपस में मिल के रहें, भेदभाव ना करें और सब मिल के हर पर्व को एंजॉय करें। पब्लिक जो यहाँ आ रहे, क्या क्या खिला रहे पब्लिक? हम लोग यहाँ पर लच्छा का इंतजाम है, गुच्चू पे चाट का इंतजाम है, आपका शरबत वगैरह का इंतजाम है। क्या नाम है हमारा MD अरफत। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।
रानीगंज फाउंडेशन की तरफ से तार बंगला मोड़ पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर ईद की खुशियां बांटे। रानीगंज फाउंडेशन के अध्यक्ष जाहिद अख्तर ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश भर में हालात देखने को मिल रहे हैं, इससे बहुत बेहतर हमारे राज्य की व्यवस्था है। एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। हमारा रजिस्टर्ड अदारा जो देश का जो माहौल है, देश का जो माहौल है, जो देश का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए हम लोग, जो मेरा पश्चिम बंगाल है वो और स्टेट से कहीं ज़्यादा शांतिपूर्वक स्टेट है। इसी वजह से रानीगंज फाउंडेशन एक सर्वधर्मों सभी धर्म के लोग को लेके हमारा कल ईद गुजरा है। ईद सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हम लोग सबको ही मिलके, जब हम दुर्गा पूजा सभी मिलके मनाते हैं, जब हम रामनवमी सब मिलके मनाते हैं, जब हम मुहर्रम सब मिलके मनाते हैं, तो इस ईद मिलन को भी हम सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा करके, ये मंच सभी धर्म को इकट्ठा करके एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि हम ईद मनाते हैं, हमारी खुशी में आप भी शामिल हो। क्या वो हिंदू हो, क्या वो क्रिश्चियन हो, क्या वो सिख हो, क्या वो ईसाई हो, सब मिलके पर्व हमारा जरूर है, खुशी आप भी मनाइए, इस खुशी का भागीदार आप भी बनिए। इसी की वजह से एक छोटा सा यूनिटी ईद मिलन का प्रोग्राम रखा, जिसका रानीगंज फाउंडेशन ने ही अपने बैनर तले ये प्रोग्राम रखा। रानीगंज फाउंडेशन जो है ये पिछले 8 महीना से एक NGO की तरह काम कर रहा है, जिसका मूल्य काम, जिसका बेसिक काम जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हमारे इलाके में, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अदर कास्ट, सभी कास्ट के बच्चे स्कूल को छोड़ दिए हैं, क्योंकि किसी का बाप नहीं है, किसी का बाप है तो बीमार है, वो अपने घर का पेट पालने की वजह से वो तालीम को, एडुकेशन को छोड़ के वो काम की तरफ चला गया। वैसे पूरे रानीगंज से इस फाउंडेशन ने एक तहकीक किया, हमारा ये सोच निकला कि अगर ये काम हम लोग करने जाएं तो कैसा रहेगा। हमारे फाउंडेशन ने कहा कि सभी कोई कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है, इस काम के लिए हम लोग को सोचा जाए। पूरे रानीगंज की परिक्रमा करने के बाद, कितना स्टूडेंट अभी तक ये हुआ है? पूरे रानीगंज की परिक्रमा करने के बाद हम लोगों ने 65 स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट से अपना फाउंडेशन 8 महीना पहले स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 ऐसे स्टूडेंट जो 2022 में, जिसका 3 साल पहले अपना वो स्कूल छोड़ चुका था अपने घर की वजह से, उस स्टूडेंट को लाके उसको इस साल मैट्रिक में बैठा के उसको भी सर्टिफिकेट का से वंचित ना हो, सर्टिफिकेट उसके हाथ भी मिले और वो एडुकेशन की दुनिया में, तालीम की दुनिया में अपना भी पैर खड़ा रखे। मूल्य, हमारा फाउंडेशन का मूल्य काम, सबसे पहला और बेसिक काम यही है कि हम किसी भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट को कहीं पर भी वंचित होने नहीं देंगे। उसको इस फाउंडेशन में लाके वह चाहे जितना पढ़े, ये फाउंडेशन उसकी जिम्मेदारी लेके पढ़ाएंगे। आपका नाम? हमारा रानीगंज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जाहिद अख्तर गुड्डू, ये हमारे पूरे रानीगंज फाउंडेशन के पूरे कर्मी, पूरा मेम्बरान हमारे साथ मौजूद है। ईद मिलन पर रानीगंज फाउंडेशन सभी धर्म के लोगों को एक साथ एक छत के नीचे लाकर भाईचारे का परिचय देते हुए ईद मिलन समारोह का आयोजन किया है, जो कि सफल भी हुआ। वहीं जाहिद अख्तर ने आगे कहा कि 2022 साल में भी हमें 2 ऐसे बच्चे मिले जो 3 महीने पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे। उन्हें लाकर फिर से माध्यमिक की परीक्षा दिलाने का बंदोबस्त हमारी संस्था ने किया। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज सभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम में रानीगंज के पूर्व MLA सोहरावाली, मुस्लिम संप्रदाय आवाम के मुख्य मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर, रानीगंज गुरुद्वारा अध्यक्ष बलजीत सिंह बग्गा, गिरजापाड़ा मेथोडिस्ट चर्च के फादर सुमंतो दास, डॉक्टर एस माझी, कौशिक सूर, समाज सेवी साउथ खान, ADCP सेंट्रल 2 तथागत पांडे, रानीगंज थाना प्रभारी शुरीफ तोदास गुप्ता, 89 नंबर वार्ड के पार्षद शहजादा मुजम्मल अंसारी, 35 नंबर वार्ड की पार्षद अख्तरी खातून, 88 नंबर वार्ड की पार्षद नेहा साव मुख्य रूप से मौजूद थी। কেউ আপনারা যারা আছেন আগে অনেকেই আমরা জানি না আপনারা কিভাবে বড় হয়েছেন, আমরা কিভাবে বড় হয়েছি। আমি জন্মেছিলাম মুর্শিদাবাদে ফারাক্কা বলে একটি জায়গা, যেখানে একটা গ্রাম আছে, ফারাক্কা বলে একটা ছোট থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট আছে, ওইখান থেকে 12 কিলোমিটার দূরে একটা ইমামনগর আর ব্রাহ্মণ গ্রাম, দুটো গ্রাম আছে। ওখানে আমরা বস্তি চিনি, আমি বড় লোকের বাড়িও চিনি, চোর চিনি, বদমাইশ চিনি, ভালো লোককে চিনি, কাউন্সিলর চিনি, শিক্ষাবিদ চিনি, ডাক্তার চিনি, হিন্দু সবচেয়ে আগে মানুষ চিনি। তো তাহলে আমরা ভিআইপিও না, আমরা আপনাদের সমাজ থেকে বড় হয়ে আমরা চাকরি করতে এসেছি।
আপনাদেরই সমাজের আমরা হচ্ছি প্রোডাকশন। তাহলে কোন সমাজ থেকে এলাম? আমি তথাকথিতভাবে ইউনিটি ব্যাপারে যেটা আছে, যেটা প্রবর্তন ভক্তরা আছেন, মঞ্চে যারা উপবিষ্ট আছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে সবাই সুন্দরভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করেছেন ইউনিটি নিয়ে। রানীগঞ্জ ফাউন্ডেশন এরকম একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে, গুড্ডু এরকম একটা অনুষ্ঠান বা গুড্ডুর টিম বা আপনাদের মহল্লা যেরকম একটা অনুষ্ঠান করেছে, এটার জন্য সবচেয়ে আগে বড় করে একটা ক্ল্যাপ দিন সবাই। আমাদেরকে এক জায়গায় সবাইকে এনেছে এবং আমাদের মতামত আমরা প্রকাশ করছি নির্দ্বিধায়। তো আমি একটা ইউনিটির ব্যাপারে আমার এই বক্তব্য রাখাটা একটু আপত্তি আছে। কেন না, তাহলে আমি একটা স্টোরি দিয়ে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ইনভিটেশন দেওয়ার জন্য। সত্যি একটা খুবই ভালো প্রোগ্রাম। হয়তো আমি এত বিচক্ষণ নই বা এতটা হয়তো এখনো বয়স ওঠেনি। এখানে আমার থেকে অনেক সিনিয়র স্যার এবং আমাদের মন্ত্রী সবাই আছেন। তো আমরা মেনলি বিলং করি রাইডিং কমিউনিটি থেকে, মানে আমরা বাইক নিয়ে বাইরে ঘুরি, মোটরসাইকেল নিয়ে। তো 2018 সালে আমরা একটা ট্রায়ো নেশন রাইড করেছিলাম, মানে যার অর্থ হচ্ছে আমরা নেপাল, সিকিম, ভুটান গেছিলাম বাইক নিয়ে। তো 2018 সাল হয়তো আমাদের রানীগঞ্জের সবাইকারীর বুকে দাগ কেটে গেছিলো, কেননা সেই সময় একটা দাঙ্গা হয়েছিল। তো আমরা যখন নেপাল গেছিলাম তো আমাদেরকে বলেছিল কোথা থেকে এসছো, আমরা বললাম যে আমরা ইন্ডিয়া। রানীগঞ্জ যেখানে দাঙ্গা হয়েছিল, তো আমরা চুপ হয়ে গেছিলাম, কিন্তু তারপর উত্তর দিয়েছিলাম যে আমি স্নেহাশিস মন্ডল, এ হচ্ছে আফতাব আনসারি, আমি হিন্দু, এ মুসলিম, বাট উই আর বেস্ট ফ্রেন্ড। তো সঙ্গে সঙ্গে ও চুপ হয়ে গেছিল। তো মানুষের মেন্টালি চেঞ্জ করতে হবে, নিজেকে চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে সব কিছু চেঞ্জ হবে। অ্যান্ড এত সুন্দর প্রোগ্রাম, সত্যি খুবই ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ। আমাদের এই যে রানীগঞ্জ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে যে আমার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিকে আমার আফুরন্ত ভক্তিপূর্ণ নমস্কার। এখানে যারা এই কার্যকর্তা, যারা এই এত কষ্ট করে করেছে, তাদের জন্য আমার একটা ভালোবাসা, নমস্কার। আমার আশ্রমে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট না সেক্রেটারি, গুড্ডু ভাই, প্রেসিডেন্ট, খুব ভালো লেগেছে। এবং এই প্রোগ্রামটি এত মিষ্টি, এত সুন্দর, এত প্রেম, এত বাতাবরণটা যেন হচ্ছে সাত্ত্বিকতা বজায় রাখছে। সর্বোপরি যেন মনে হচ্ছে বিবেকানন্দ নেমে এসেছে এখানে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নেমে এসেছে, নবী সাহেব নেমে এসেছে, গুরু নানক নেমে এসেছেন। দেখছেন যে সত্যি আমাদের ভালোবাসা, মহব্বত প্রত্যেকের মধ্যে, ইচ অ্যান্ড এভরি সোল অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল ডিভাইন গড, প্রত্যেকেই আমরা কিন্তু ভগবান। অভাব, মিষ্টি হাসির বড় অভাব। এই মিষ্টি হাসি আর ভালোবাসা যদি আজ এই সর্বত্রই যদি প্রত্যেক দিন মিলন এই রানীগঞ্জ ফাউন্ডেশন করেছেন সেটাকে, এবং আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করে গর্বিত করেছে। এই যে ঈদ উৎসব, এই ঈদ উৎসব হয়তো ধর্ম আমাদের, আমি যেটা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরে, আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। আমরা কেউ হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান এই নামে আমরা পরিচিত থাকলেও আমরা কিন্তু প্রত্যেকে একই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর, আমি মনে করি যে ঈশ্বর নিরাকার, ঈশ্বরের কোনো আকার নেই, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। পাঠ করতে হবে এটা সবসময় আমি মনে করি না। ঈশ্বর করেন, আপনি যদি ডাক্তার হন তাহলে তার নিজস্ব চিকিৎসাটা যদি অনেস্টলি করেন তো সেটাই হবে ঈশ্বরের সেবা, এটাই আমি মনে করি। আমি চিকিৎসাটাই সেইভাবেই করি, মানুষকে ঈশ্বর ভেবে, ঈশ্বরের সেবা করা ভেবে আমি সাধারণত চিকিৎসা করে যাই। আমি মনে করি আমার ধর্ম হচ্ছে মানুষের ধর্ম, আমি কোনো ঈশ্বরের সন্তান এবং আমার ধর্ম মানুষের ধর্ম, এবং আমার কাজ হচ্ছে মানুষকে সেবা করা। সেইভাবেই আমি কাজ করেছি এবং আমি গর্ব করে বলতে পারি এই করোনার সময়তে একটা পেশেন্টও খারাপ হয়নি, সেটা ঈশ্বরের যে আমি আপনাদের সেবা করে গেছি বলে আজকে। शाम गुजारने वाले अहले वतन, आज का ये पैगाम आप सबों के नाम है। और सबसे पहले मैं रानीगंज फाउंडेशन
जितने भी जिम्मेदारान हैं, मैं उन सबों का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज जो मिसाल पेश की है, जिसका ख्वाब आज से कई साल पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा। हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी इसी ख्वाब के खातिर, आज उस ख्वाब को पूरा करने के लिए है, वो यकीनन काबिल मुबारकबाद है, लायक तारीफ है। पुरजोर माहौल में और जो नफरत का बाजार गर्म है, ऐसे माहौल में आपका जो ये काम है वो यकीनन काबिल तारीफ है। मैं इसके लिए आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आप एक अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। पैगाम, एक भाईचारे का पैगाम पूरी दुनिया को देने की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन जानिए कि ये वो है जो न किसी जालिम के दबाने से दबा है, न किसी आंधी और तूफान में बुझा है। यही वो पैगाम ऑर्गेनाइजर प्रेसिडेंट, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम लोगों को यहाँ पर ईद मिलन में आमंत्रित किया है और आज एक हर धर्म हर जाति के लोगों को एक मंच पर तारीफ है। कपड़ों को महकाने के लिए तो इत्र की जरूरत होती है, कपड़ों को महकाने के लिए तो इत्र की जरूरत होती है, पर मजा तो तब है जब इंसान के किरदार से खुशबू है। आज वो खुशबू यहाँ पर मुझे मिल गया। तो मंच से पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है हम लोगों को। आप रानीगंज फाउंडेशन के जो पूरी टीम है, आप सर बधाई के पात्र हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैंने जब आपका उद्देश्य इस फाउंडेशन का सुना, मैं हर किसी को आप जरूरत की चीजें दे सकते हैं। किसी त्योहार में आप उनको कपड़े देने के लिए चंद खुशियां दे सकते हैं, जरूरी भी है, पर आप जो गरीब लोगों को जो एजुकेशन आप जो बांट रहे हैं, ये आने वाले हिंदुस्तान में वो बहुत कुछ रिटर्न देंगे। हम आश्वासन देते हैं आपको कि आपके इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो भी सहयोग होगा, हम इस चीज। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज।